बेटा आज हम लोग जेई मेंस 2026 का 20 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे और इसमें जो भी ट्रिक्स जो भी टेक्निक्स का यूज़ किया गया है उसको बताएंगे। साथ ही साथ कितनी जल्दी कितने फास्ट तरीके से इस पेपर को करना है। आप जो नेक्स्ट ईयर इसकी तैयारी करने जा रहे हैं या अप्रैल के जो पेपर में आने जा रहा है, जो 11th से 12th में जा रहे हैं बच्चे या जो बच्चे अभी अप्रैल वाला जेई मेंस का सेकंड अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। आप इस क्वेश्चंस को देखिए और समझिए कि किस तरीके के पैटर्न से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन को हम किस पैटर्न से हम क्वेश्चन को स्पीड में और जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 जनवरी का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है वो क्या आया है कि कॉसेक 10 डिग्री माइनस √3 सेक 10 डिग्री की इक्वल्स टू हमें वैल्यू लानी है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले कॉस को और सेक को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉसेक 10 डिग्री अगर ये लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन साइन 10 डिग्री माइनस √3 अपॉन कॉस 10 डिग्री। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग अब जानते हैं कि इसमें क्या करेंगे। हम क्या करते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 1/2 कॉस 10 डिग्री 1/2 साइन 10 डिग्री। सेम काम बेटा हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो साइन 10 डिग्री और कॉस 10 डिग्री। तो ये 2 ऊपर जाके 4 बना देगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4। ये 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री कॉस 10 डिग्री। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हमारा, यहाँ पर जब हम 1/2 लिखेंगे तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 कॉस 10 डिग्री। तो ये साइन 30 डिग्री हो गया और ये हमारा इसमें √3 भी है तो यहाँ √3 रहेगा, यहाँ पर भी √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 और √3/2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास साइन, तो ये साइन 10 डिग्री एंड ये हमारा बन जाएगा कॉस 30 डिग्री। ठीक है बेटा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन 2 थीटा यानी साइन 20 डिग्री। ठीक है, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा साइन a माइनस बी का फार्मूला। तो 4 साइन 30 माइनस 10 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री से साइन 20 डिग्री, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 4। तो इसका जो पहला आंसर है वो क्या है बेटा, 4 है। ये इसका पहला आंसर है 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट सी एंड डी द वेक्टर। ठीक है, 2 वेक्टर दे रखे हैं सी एंड डी। सी प्लस डी की वैल्यू √29 है। सी क्रॉस इतना 2i + 3j + 4k 2i + 3j + 4k इंटू डी है। ठीक है बेटा, और एक λ1 λ2 इस तरीके दे रखे हैं जहां λ1 की वैल्यू λ2 से ज्यादा है। आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी प्लस डी इंटू दिस। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ k² + s², पूछ रहा है कि इसकी इक्वेशन है रिप्रेजेंट ए सर्कल। ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें जो xy का कोफिशिएंट होंगे वो 0 होगा और इनका जो x² और y² के जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपस में बेटा इक्वल होते हैं। ये सर्कल को रिप्रेजेंट करने की कंडीशन होती है। तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फॉर k इक्वल, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो हमको c + d का दे रखा है और ये हमको, तो हम इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरह, अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट है इसको इस तरह ले आएंगे दोनों के, क्योंकि वेक्टर सेम है जिसके साथ इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये अगर हम इसको इस तरह लिख दें c क्रॉस 2i + 3j + 4k, क्योंकि इसको अगर हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, d क्रॉस, क्योंकि माइनस में है तो d क्रॉस तो प्लस में हो जाएगा d क्रॉस 2i + 3j इंटू प्लस का 4k। ठीक है, तो
ये दोनों वेक्टर्स को अगर हम देखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं c प्लस डी, ठीक है, और क्रॉस में 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। और अगर आप गौर करो तो ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है या कोलिनियर भी कह सकते हैं। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि c प्लस डी अगर कोलिनियर तो किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा, तो लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। और c प्लस डी की वैल्यू हमारे पास हमें पता है कितनी है, वो हो जाएगी √29, और इसकी भी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा √29। तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी ±1। तो जो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या बेटा, ±1। अब हमको एक कंडीशन है, पॉसिबल वैल्यू निकालनी है इसकी। अगर हम इसकी पॉसिबल वैल्यू निकालें तो c प्लस डी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -7i प्लस 2j प्लस 3k, और c प्लस डी लैम्डा के हैं। तो अगर हम लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k का डॉट प्रोडक्ट -7i प्लस 2j प्लस 3k, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा -14 डॉट प्रोडक्ट है -14 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी +-4, यानी कि लैम्डा 1 की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी और लैम्डा 2 की वैल्यू -4 हो जाएगी। तो ये हमसे यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, लैम्डा निकाल लिया। अब हम इस लैम्डा की वैल्यू इस पे रखेंगे, इस वाले क्वेश्चंस पे k² + x², इससे हमें k की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास लैम्डा जो इक्वेशन बनेगी, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो होगी k² - 5k + 4, ठीक है बेटा। और लैम्डा 2 है ये y² का कोफिशिएंट, तो 3k प्लस -4/2, ठीक है, y²। और यहां पर एक लैम्डा 2 दे रखा है, ये भी -4 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे और x y के कोफिशिएंट को -0 करेंगे। तो यहां पर एक हमारा बना k² - 5k + 4 = 0, एक तो ये इक्वेशन बनी। और दूसरी क्या बनी, 3k - 2 = k², 3k - 2 = k²। तो एक इक्वेशन ये बनी है और एक इक्वेशन बेटा ये बनी। इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी और वहां से तो k² - 5k + 4 हो गया। अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4 × 1 में इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो -4k - k + 4 = 0। तो यहां से हम k कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा k - 4, यहां से भी k - 4। तो ये हमारे पास k - 4 = 0। तो यहाँ से बेटा जो k की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास यहाँ से जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1,4। और अगला में जब हम करेंगे इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करेंगे तब भी k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1,2, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, k की वैल्यू 1 होगी दोनों कॉमन पार्ट में। तो k की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ऑप्शन हमारा C सही होगा। यहाँ पे k की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस, देन द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना। तो लेंथ पूछ रहा है। अगर ये कोऑर्डिनेट दे रखे अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट, तो हम पहले इसको अपने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं। तो लाइन की इक्वेशन जो हमारी हो जाएगी, इसकी लाइन की इक्वेशन हम लैम्डा के रूप में लिखेंगे। तो लाइन की इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी बेटा, x + 1/2 पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू y - 3/3, ठीक है, और इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा k - 1/-1 इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये हमारा बन गया
कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाइन की इक्वेशन बन गई। तो इससे हम जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 3 और माइनस लैम्डा प्लस 1। तो ये हमारे पास वेक्टर्स आ गए, 2 लैम्डा माइनस 1 ये कोऑर्डिनेट आ गए फुट उसके, तो 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, तो 5 4 2 इसके दे रखा है, फुट परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट से दे रखा है। अगर पॉइंट से दे रखा है तो दोनों ही हमें क्या निकालने, इसका हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करें, तो 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 3 ये हमारे पॉइंट आ गए। ठीक है बेटा, अब हम एपी निकाल लेते हैं। तो जो पॉइंट है मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, इस तरीके से जा रहा है, ये हमारे पास पॉइंट आ गए, इससे ये परपेंडिकुलर है और इसके कोऑर्डिनेट हमें कितने दे रखे हैं, 5 4 और 2। ठीक है, और इसके हमने पॉइंट निकालने, ये हमारे क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, तो ये क्या लेट अल्फा बीटा का कोऑर्डिनेट, तो ये फुट के कोऑर्डिनेट हो गए अल्फा बीटा और गामा। ठीक बेटा, तो अब हम इसको इसके साथ ले लेते हैं। तो हम एपी अगर हम निकालें तो एपी जो वेक्टर हमारा आ जाएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए है और ये पी है, तो एपी जो वेक्टर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 6, 3 लैम्डा माइनस का 1 और माइनस लैम्डा माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास एपी वेक्टर। ये एपी के हमारे पास वेक्टर आ जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 6, 3 लैम्डा माइनस 1 और माइनस लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें कि इसको सॉल्व कर लें अल्फा बीटा और गामा के टर्म में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 6, 3 लैम्डा माइनस 1 इस तरीके से, तो ये बन जाएगा हमारा 2 लैम्डा माइनस 6i प्लस एपी वेक्टर को जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1j प्लस माइनस लैम्डा माइनस 1k। क्लियर है, ये हो गया। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने किसके साथ, 2i प्लस 3j प्लस k के साथ। तो जैसे ही हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इनटू डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j माइनस k, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो बेटा क्या आ जाएगी, 2 लैम्डा 2, तो 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 4 लैम्डा माइनस 12, और इसको इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस 3। ठीक है, और माइनस का इसमें करेंगे तो प्लस लैम्डा और प्लस 1, प्लस लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आई वो हमारे पास आ जाएगी 4 9 13 और 10, 14 लैम्डा इक्वल्स टू 14। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ गई है। ये हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर अल्फा बीटा एंड गामा। जब लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी तो एपी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, एपी का वेक्टर जो हमारा बनेगा, एपी हमारा क्या आ जाएगा, वो बन जाएगा वेक्टर। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आई है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इसका क्या होगा, दोनों लाइंस का अल्फा बीटा गामा, एपी से डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 1 आई है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास हम यहाँ रखेंगे, अल्फा बीटा गामा ये है हमारे। तो जैसे हमारे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6, बीटा की वैल्यू आ गई 6 और गामा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो कह रहा है कि अगर हम इस वेक्टर को u मान लें और इस वेक्टर को w मान लें तो हमें प्रोजेक्शन निकालना है, यानी कि प्रोजेक्शन क्या होगा, u डॉट w अपॉन मॉडुलस ऑफ u, यानी उसका मॉड ले लेंगे। तो u डॉट w यानी u की वैल्यू हमारे पास क्या है, -i। तो u की वैल्यू हमें दे रखी है -i प्लस 6j प्लस 0 गामा, 0k हो जाएगा क्योंकि गामा की वैल्यू 0 है। इनका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है हमारा, इसका है 6i प्लस 2j प्लस 3k, 6i
प्लस 2j प्लस 3k, इसका मॉडुलस जब लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। तो ये 49 7 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन है ये हमारा, हम ये प्रोजेक्शन ले रहे हैं। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो माइनस का 6 और प्लस का 12 बाई -6 प्लस 12 बाई 7 हो जाएगा। माइनस का 6, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आई है 1, लैम्डा यहाँ 1 होगा, अल्फा की वैल्यू 1 होगी, प्लस 1 आएगा बेटा, ये प्लस का 1 होगा, ठीक है। तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 18/17। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा 18/17, क्योंकि प्लस 1 आएगी, जैसे 1 रख रहे हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा प्लस का, और तो लैम्डा की वैल्यू प्लस अल्फा 1 हो जाएगा, बीटा 6, गामा 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा I प्लस 6j प्लस 0k इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द इलिप्स, एक इलिप्स दे रखा है हमें और हमको उसका एरिया ऑफ द रीजन निकालना है। तो उसका एरिया आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y मॉड ऑफ x माइनस 1। तो बाउंडेड बाय द कर्व ये है, अगर हम इसको ग्राफ बनाए बेटा तो एक तो जाएगा 1, यानी कि ऐसे इस तरीके से y ऑफ x ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा ग्राफ इस तरह बनेगा, ये सेम लाइन पे जाएगा। दूसरा ग्राफ हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हमारा एक्सेस हो गया, एक तो हमारा ये जा रहा है और एक हमारा बेटा इस तरीके से जाएगा, ऐसे बनेगा ग्राफ उल्टा ये, और फिर इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो शेडेड रीजन ये है, ये जो इनका बाउंडेड रीजन है। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द इलिप्स एंड आउटसाइड द बाउंडेड रीजन। तो हमें आउटसाइड द इलिप्स इस तरीके से कहीं होगा ये, तो हमें एरिया निकालना है इस वाले का, ये जो बाहर का एरिया है इसको हमें एरिया निकालना है, और इस एरिया को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें एरिया ऑफ द इलिप्स पहले निकाल लें। तो इलिप्स हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4 और b स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। और एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ इलिप्स हमारे पास होता है पाई ए बी, पाई इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ से a की वैल्यू जो है 2 है और b की वैल्यू क्या है 1 है। तो पाई ए बी मतलब 2 पाई आ गया, ये हमारे पास आ गया 2 पाई। अब हम इस शेडेड रीजन का अगर हम एरिया निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 हो जाएगा, स्क्वायर है, √2 हो गया। तो जो हमें रीजन निकालना है, हमें क्या निकालना है 2 पाई माइनस a स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर। तो 2 कॉमन हो जाएगा तो पाई माइनस 1, तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2 पाई माइनस 1, क्योंकि ये √2 बन जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 हो जाएगा, इसलिए इसका एरिया क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट दिस विच इज बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक इज इक्वल टू। जब बेटा कोई सेट होता है तो और उसमें पूछ रहा है कि वो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों हो, तो उसके लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस का जो तो रिलेशन के लिए हमें क्या करना होता है 2 स्क्वायर n स्क्वायर माइनस n माइनस 1, ये इसका रिलेशन होता है कि जब नंबर ऑफ सिमेट्रिक टर्म हो, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव हो, तो उसके लिए हम इस तरीके से निकाल देते हैं। तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 होता है, सॉरी n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इतना हो गया 16 माइनस 4 12। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला आया वो कितना आया 4 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि 2 की पावर 16 माइनस 4 अपॉन 2, यानी 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 हमारे पास कितना हो गया 64। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स कॉस इनवर्स -2x -5 11 -3x, और ये दे रखा है। अगर ये डोमेन है
और अल्फा बीटा इनका इंटरवल है इसका, तो पहले तो हम इसका इंटरवल निकाल लें। तो ये कॉस इनवर्स में दे रखा है और ये इसमें दे रखा है, तो दो इनइक्वालिटी बनेंगी। 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल्स टू -1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। सेम यहाँ पर भी एक बनेगा कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर इक्वल्स टू -1। तो ये दो हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई। अब इन दोनों को हम जरा सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक इनइक्वालिटी हमारे पास क्या बनेगी, ये -1 हो जाएगा, तो एक तो बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 3x लेस देन इक्वल्स टू 0, और दूसरी जो हमारे पास क्या बनेगी वो बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 और क्या आ जाएगी है 3/2, यानी कि वैल्यू हमारे पास एक 0 होगी और एक होगी 3/2, लेस देन 0 है यानी कि वैल्यू क्या होगी 0। तो इससे हमारे पास आएगा x बिलोंग्स टू 0 से 3/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो ये रियल वैल्यू नहीं दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा माइनस 4ac, तो ये लेस देन 0, तो ये तो इनइक्वालिटी हमारी क्लियर नहीं है। तो x बिलोंग्स टू 0, 3/2 इसके लिए ये आ गया। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 2x माइनस 5 11 माइनस 3x, ये क्या हो जाएगा -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या बनेगी 2x माइनस 5 और 11 माइनस 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक ये बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 5 माइनस 11 प्लस 3x अपॉन 11 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये ऊपर हमारे पास क्या आ गया बेटा 5x माइनस 16 है ना, अपॉन 11 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर हम वेवी कर्व से देखें तो एक पॉइंट हमारे पास क्या आया, एक आया हमारे पास 11/3 और दूसरा कितना आया 16/5। तो ये हो गया हमारा 11/3 और ये हो गया हमारा 16/5। ठीक है, निगेटिव वैल्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, लेस देन 0 है, तो एक तो हमारा आ गया 11/3 से 16/5 तक, एक तो ये आ गया इससे, और इससे जरा चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3x अपॉन 11 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या माइनस x प्लस 6 अपॉन माइनस x प्लस 6 अपॉन 11 माइनस 3x। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई एक 6 आ जाएगी और दूसरी हो जाएगी 11/3 और 6। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो यानी कि ये इंटरवल हमारा हो जाएगा 0 से 11/3। ठीक है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से 11/3 यूनियन 6 से माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इन तीनों का जब हम इंटरसेक्शन देखते हैं, इन तीनों का, ये जो हमारे तीन है x बिलोंग्स टू, तो जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे जो x बिलोंग, ये वैल्यू इन दोनों के अंदर आ जाएगी, यानी कि जो वैल्यू होगी x बिलोंग्स टू 0, 3/2 होगी। तो यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू देखें तो 0 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 3/2 है, और हमसे पूछ क्या रहा है अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी 0 प्लस 2 इंटू 3/2, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3। तो सी ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा। वैल्यू इसको कितनी आ गई C, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट द फोकी ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकी ऑफ द एलिप्स। ठीक है, दोनों का जो फोकस है वो सेम है। ठीक है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है क्या होते हैं, प्लस माइनस AE, 0, ये तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस AE, 0 ये फोकस के कोऑर्डिनेट है। इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 5, यानी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमें कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। ठीक है, तो और इन दोनों की क्या कह रहा है कि फोकस सेम है और इलिप्स हमें दे रखा है।
तो एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। ठीक है, और एक और भी है कि सी भी होता है फोकस के कोऑर्डिनेट c, 0 होते हैं, तो c इक्वल्स टू एलिप्स के लिए होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 36 माइनस 16। तो यहाँ से जो c स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो आ गई √20। तो c स्क्वायर की वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, तो c स्क्वायर हमारे पास बेटा कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, अगर c 20 है तो a हमें पता चल जाएगा। इसेंट्रिसिटी हमें हाइपरबोला की दे रखी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे रखा है, पूछ रहा है मतलब कि इसेंट्रिसिटी हमें 5 दे रखी है और ये फोकस है 20, यानी कि AE की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। अगर AE की वैल्यू √20 दे रखी है, AE की वैल्यू हमें √20 दे रखी है, तो E की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√5 अपॉन 5, यानी कि 2/√5। ये A की वैल्यू हो गई 2/√5। और लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन A होता है बेटा। तो यहाँ से हमें पहले B निकालना होगा, तो B निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हमारा B आ जाएगा, तो b स्क्वायर A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। वैसे एक तरीका और भी है कि c तो दोनों के कॉमन ही है, तो एलिप्स के लिए होता है c स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर हमने कितना निकाला है, 2√5, c हमें दे रखा है 20 और A स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2/√5, यानी कि 4/5 इक्वल्स टू B स्क्वायर। तो B स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 100 में से 4 गया 96/5, यानी B स्क्वायर की वैल्यू आ गई 96/5। तो 2 इंटू 96/5 अपॉन A की वैल्यू हमारे पास कितनी, 2/√5, √5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास √5 से √5 कैंसिल, तो 96/√5 आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, 96/√5 आंसर है। तो इसका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा 96/√5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ द ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस रूट्स के हमें इक्वेशन निकालने हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, मॉडुलस है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर x-1 को कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे x-1 को t मान लें, तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी वो हमारी क्या बन जाएगी, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो जो इसके रूट आ जाएंगे t-2 और t-3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो तो एक वैल्यू हो गई t इक्वल्स टू 2 और दूसरी वैल्यू हो गई t इक्वल्स टू 3। और मॉड में अगर हम लेंगे तो एक बार हम लेंगे x-1 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर भी x-1 इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ x की वैल्यू आ गई 4। और एक बार जब माइनस लेंगे तो -x+1 इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर -x+1 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से जो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, और यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2 है तो -2। तो हमसे पूछ क्या रहा था, सम ऑफ ऑल रूट्स। तो ऑल रूट का सम क्या आ जाएगा, 3 + 4 -1 -2। ठीक है, तो आंसर इसका बेटा क्या हो जाएगा, 3 से 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 सम ऑफ ऑल द रूट्स। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 4 हो जाएगा। दैट्स द करेक्ट आंसर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन 2, 4, 8, 10, x, 12, 14 and y be 8 and 16. 2 number are chosen from this one after another without replacement. The probability of the smaller number among the two chosen number is less than 4. ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है। तो मीन तो आप जानते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम निकाल लेंगे तो 16 और 26, तो 16 प्लस 26 प्लस x प्लस वाई अपॉन 7 इक्वल्स टू 8 दे रखा है, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 56 माइनस कितना हो जाएगा, ये 42
यानी x प्लस वाई इक्वस टू हमें एक 14 दे रखा है। ये तो पहली इक्वेशन हो गई। फिर वेरिएंस के लिए कह रहा है, वेरिएंस मतलब स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 144 प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू अपॉन 7 इक्वस टू कितना दे रखा है हमको 16। ठीक है, तो यहां से जब हम ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 112। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, 120 और 144। 120 और 144 की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वेरिएंस हमें 7 दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, तो हम देख लेते हैं वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 है। और तो वेरिएंस और माइनस का 8 स्क्वायर भी होगा। वेरिएंस क्या होता है, दिस माइनस 8 स्क्वायर भी होगा वेरिएंस, तो ये 64 भी होगा इक्वस टू 16 होगा। मीन का भी तो स्क्वायर होता है, तो माइनस 64 इक्वस टू 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा 448, और यहाँ से जो सब्ट्रैक्ट होगा वो हो जाएगा 120 और 264। तो करीब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 100। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 100 आ जाएगी। ठीक है, ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो, और एक्स वाई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, एक्स प्लस वाई इक्वस टू हमको 14 दे रखा है। तो जब हम ये वाला फार्मूला यूज कर लें, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहाँ से x और y की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो करीब आएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू 8 आ जाएगी और y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा सेट हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1 आफ्टर विदाउट रिफ्रेशमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा बेटा कितना हो जाएगा, ये है हमारे पास 6, तो पहला नंबर 6 लेगा, दूसरा नंबर 5 यानी कि 30, ये टोटल आउटकम होगा। अब वो कह रहा है कि इन दोनों में एक नंबर जो हो 4 से कम हो, यानी कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें स्मॉलर नंबर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो हम उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ 4, है ना, ग्रेटर देन 4 वाली निकाल लें। तो ग्रेटर देन 4 के लिए यानी कि हमारे पास 5 और 6 दो एलिमेंट है, तो इनके जो बनेंगे टोटल नंबर ऑफ कितने बनेंगे, इनके टोटल हो जाएंगे 6, तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, तो ये हमारा जो बनेगा वो बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की हमारी क्या हो जाएगी 1 माइनस 6/30 हो जाएगी, यानी 1/5, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 4/5, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/5, क्योंकि यहां से जब हम ग्रेटर देन 4 देखेंगे तो ग्रेटर देन 4 5 और 6 है, और 5 और 6 के टोटल जब हम एक नंबर कम छोटा बनाएंगे तो टोटल 6 पेयर ऐसे बनेंगे, तो 6/30 हो जाएगा, तो 1/5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1/, ये हमारे पास आ जाएगा 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A1, A2, A3 be the GP of the increasing positive such number A2, A3, A4 64 दे रखा है, और इसकी वैल्यू हमको निकालनी A1, A3, A3, A5 और A7 की। अगर A1, A2, A3 GP में है और इंक्रीजिंग है तो A2, A3, A4, तो A2 का मतलब हमारे पास हो गया AR, A2 हो गया AR, A3 हो गया AR स्क्वायर और A4 हो गया AR की पावर कितना 3 इक्वल्स टू 64, तो ये हो जाएगा A³ इंटू R की पावर AR की पावर 6 इक्वल्स टू 64, तो हम इसको लिख सकते हैं AR स्क्वायर की पावर क्यूब यानी कि 64, तो AR स्क्वायर हमारा पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो AR स्क्वायर की वैल्यू यहां से हमारे पास 4 आ गई, और एक कंडीशन ये दे रखी, तो A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR की पावर 4
इक्वल्स टू हमें 813/7 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से अगर हम a कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर की प्लस आर की पावर 4 इक्वल्स टू 81/7। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, अब यहां से अगर हम a की वैल्यू निकाल के रख दें तो 4/r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल्स टू 813/7। r से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 817/28। ठीक है, 8/17/28। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू इंटू 28 और ये हो जाएगा 817 r स्क्वायर। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको क्वाड्रेटिक की तरह बनेंगे। तो जब हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 28, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो बेटा हमारे पास कितनी आ गई 28। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 28 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/28 यानी कि 1/7। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए A3, A5 और A7 की। तो हमें A3, A4 और A7 चाहिए। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 28 आ गई। ठीक है, तो 1/7। तो हमें क्या चाहिए A3, A5 और A7 चाहिए। तो हम इसको निकाल लेते हैं A3 और A5 और A7 की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो ये आ गई। अब हमें A3, A5, A7 की वैल्यू बेटा चाहिए। तो A3 प्लस A3 प्लस A5। तो A3 हमारा हो गया AR स्क्वायर, AR की पावर 4, AR की पावर 6। तो यहाँ से हमने AR स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास आया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 आ गया। ठीक है, A1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी 813/17 और आर स्क्वायर की वैल्यू 28 है तो ये 4 हो गया। तो ये 3252 आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 3252, ये इसका आंसर हो जाएगा 3252। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू हमको 0 दे रखी है। ठीक है, और देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस 1/x। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं क्यूब रूट यूनिटी से ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये क्यूब ऑफ। तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, जहाँ x हमारा ओमेगा की तरह काम कर रहा है और एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की तरह काम कर रहा है। तो जब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे और हमें पता है कि तो यहाँ पे जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा प्लस 1/ओमेगा की पावर 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा की स्क्वायर की पावर 4 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस ओमेगा की पावर 25 ओमेगा की पावर 25। ठीक है बेटा, तो जब इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा की पावर है ये हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है बेटा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा हो गया -1। तो -1 का स्क्वायर ये की पावर 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा, ये भी -1 की पावर 4 और यहाँ पे जब चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 की पावर 4। तो इस तरीके से ये चलता चला जाएगा ओमेगा की पावर 25 प्लस ओमेगा की पावर 25 यानी ये भी हमारा -1 की पावर 4 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, की पावर 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो 3 के जितने भी ओमेगा क्यूब फिर ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर 9 इस तरीके से टोटल हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 ऐसे 8 हैं जिनकी वैल्यू 2 आ रही है। तो ये और ऐसे जो बचे टोटल 25 टर्म है। तो 25 में 8 टर्म चलेगा बचे 17 टर्म। तो 17 टर्म की वैल्यू 1 होगी यानी कि 1 + 1 ऐसे हमारे पास 17 टर्म होंगे, ये 17 टर्म हो जाएंगे। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1 + 1 की पावर 4 इस तरीके से, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 8 टाइम्स,
यानी कि 2 की पावर 4 8 टाइम्स होगा और ये 17 टाइम होगा, तो वैल्यू हो जाएगी वो 17 प्लस 2 की पावर 8 यानी 17 प्लस 128, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 145। दोनों का जब सम करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 145। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंक्शन दे रखा है आर ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है, f3 की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में पहले हम देख लेते हैं, ये कहीं 1 की पावर इन्फिनिटी का तो क्वेश्चन नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ पर x की वैल्यू, जैसे ही हम यहाँ पर x टेंडिंग टू 1 जो दे रखा है, यहाँ पर x टेंडिंग टू 1 रखेंगे तो ये f3/f3 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है, ये पूरी फॉर्म हमारी बन रही है 1 की पावर इन्फिनिटी, और फंक्शन है fx की पावर gx का। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं कि e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1 gx x माइनस 1 का होल स्क्वायर fx माइनस 1 यानी f ऑफ 2 प्लस x अपॉन f3 माइनस 1, यही करते हैं। फिर उसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो f3 की वैल्यू 18 है तो 18 से 18 कैंसिल, तो ये हो गया f ऑफ 2 प्लस x माइनस f ऑफ 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको चेक करेंगे, जब यहाँ पर फिर हम 1 रखें तो f3 माइनस f3, तो ये 0/0 की फॉर्म आ गई। तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो वहाँ पर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये हो जाएगा f डैश 2 प्लस x अपॉन 2 x माइनस 1। जैसे फिर 1 रखेंगे तो f डैश 3 की वैल्यू उसने हमको कितनी दे रखी है 0, तो ये फिर 0/0 की फॉर्म हो जाएगी। फिर अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये हो जाएगा f डबल डैश 2 प्लस x अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो f डबल डैश 2 प्लस x की वैल्यू यानी f डबल डैश जैसे लिमिट लगाएंगे तो f डबल डैश 3 की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये जो हमारा बना, ये बन गया e की पावर 4/2 यानी कि e स्क्वायर, क्योंकि लॉग लगा हुआ है तो लॉग e की पावर, ये शुरू में लॉग लगा हुआ था तो लॉग e की पावर है, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो आंसर होगा लिमिट का वो बेटा कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ द x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज -25 है, -56 है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 स्क्वायर दोनों बोथ 0 दे रखे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। तो ये हमें जो बाइनोमियल थ्योरम दे रखी है, तो हमें यहाँ से इसका कोफिशिएंट निकालने हैं x स्क्वायर के, x क्यूब के और x के। और ये जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम दे रखी है, ये हम क्या कर देंगे, इसको लिख सकते हैं समेशन, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 से लेकर 26 तक ये हमारा चला जाएगा। तो ये जो बाइनोमियल है, हम इसमें x स्क्वायर x क्यूब के कोफिशिएंट निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0 से 26 तक ये जाएगा, और ये कहाँ तक जा रहा है इसकी, तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 26 c0 माइनस 2x की पावर 26, ठीक है। ये हमारे पास पूरा हो गया। इस तरीके से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x की पावर समथिंग है, ठीक है, तो 260। तो यहाँ से जब हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अगर हम लगाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे प्लस माइनस चलेगा, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है n या m कुछ भी ले लें। तो यहाँ पर जब हम बाइनोमियल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 26c0 और 1, ठीक है, फिर 26c1, ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस चलेगा, -2x हो जाएगा ये, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा 26c2 2x का होल स्क्वायर, फिर -26c3 2x का होल क्यूब। इस तरीके से हमारे पास ये चलेगा, ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास चलेगा, ठीक है बेटा, 26 होल क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो अब हमें किसका निकालना है कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का। तो जब हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक a आ जाएगा, a 26 इंटू सी और 52 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मिलेगा, फिर x इंटू एक्स का मिलेगा, तो ये हो जाएगा
26 हो गया हमारे पास, ठीक है, -52b प्लस 300c इक्वल्स टू 0। एक तो ये हो गया। अब हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकाल लें। जब एक्स क्यूब को सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब का टर्म एक यहाँ से मिलेगा, एक एक्स स्क्वायर से मिलेगा और एक एक्स से मिलेगा। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 के करीब आएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा हम उसको देख लेते हैं। हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट करीब हमारे पास आ जाएगा -52a, 26 ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट हमको मिलेंगे, सी से मिलेंगे, एक्स से मिलेंगे और उससे मिलेंगे, और ये प्लस डॉट डॉट करके हमारी सीरीज जा रही है। तो हम लोग एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकाल देते हैं। तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट आएगा वो हमारे पास, यहाँ को इसको सॉल्व करेंगे तो 26c1 ये है, 2x है, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वाली इक्वेशन हमारी बन जाएगी, या एक्स का कोफिशिएंट देखें अगर, तो एक्स का कोफिशिएंट जो एक्स के हैं माने वो टर्म पहले निकाल लें। तो एक्स का कोफिशिएंट तो एक आ जाएगा b -52c इक्वल्स टू -56, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास हो जाएगा। और एक्स क्यूब का जब हम कोफिशिएंट निकालेंगे तो एक्स क्यूब का जो हमारा कोफिशिएंट आएगा वो आ रहा है -52a प्लस 300b माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब हो जाएगा 20800c, इसकी कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो इन तीनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 300 और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 और c की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी, और हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 1403। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी है तो 3, b की वैल्यू 100 हो गई और c की वैल्यू 3, तो ये हो गया 1403। तो इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास 1403। तो यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद ये 3 इक्वेशन बनी और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन f फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 6 ऑफ द सेट, ठीक है, टू 1 2 3 n तक है, सच दैट fi की वैल्यू i है और इक्वल्स टू 0। तो बेटा इसको थोड़ा सा हम दूसरी fi इक्वल्स टू i, यानी कि जब fi की वैल्यू 1 है तो उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, उसका कहने का मतलब ये वो ही कह रहा है। तो हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि f1 की वैल्यू अगर 1 है तब कितने फंक्शन बनेंगे। अगर हम f1 की वैल्यू f रखेंगे तो इस तरीके से मान लेते हैं, अगर इसके टोटल टर्म हमारे पास n है और ये टोटल टर्म इसके हमारे पास m है, ठीक है, तो जो टोटल टर्म बनेंगे तो एक एक कम हो जाएगा दोनों में से। तो जो हमारे पास इसके लिए कंडीशन बनेगी वो बनेगी m-1 c n-1, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा m-1 c m-1, ठीक है, n-1 ये n हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, हाँ m-1 c n-1 टर्म बनेगा। यहाँ से m एक टर्म कटेगा और वहाँ से एक। अगर हम टोटल देखें तो कितने बन जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन यानी fx ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, तो टोटल हमारे पास अगर ये m है तो ये होंगे mcn। तो ये हो गया जब f1 की वैल्यू 1 है और ये है यानी fi की वैल्यू, यानी कि जब fi की वैल्यू i नहीं होगी तब हमारे पास टोटल फंक्शन क्या बन जाएंगे fcn माइनस m-1 cn-1, हम इस तरह कह सकते हैं। तो टोटल जो फंक्शन बनेंगे वो बनेंगे क्या, mcn माइनस m-1 cn-1, और m-n का मतलब हो गया m है हमारे पास 9, तो 9c6 माइनस 8c5, यही हमारे पास टोटल फंक्शन बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम देखें तो पास्कल इनइक्वालिटी लगा दें अगर, तो पास्कल इनइक्वालिटी से इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा m-1 cn, यही हो जाएगा m-1 cn, और m-1 cn का मतलब हो गया 8c6
और 8C6 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 8 इंटू 7/2, यानी कि 28 टर्म, यानी 28 टोटल फंक्शन हमारे पास यहाँ पे स्टेटली इंक्रीजिंग फंक्शन बनेंगे। वो कितने बनेंगे? 28 बनेंगे। ठीक है बेटा, तो 28 बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी हमें दे रखा है और सी द वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी की वैल्यू बी है और सी डॉट इसकी वैल्यू, तो ए प्लस सी की वैल्यू निकालना है। तो ए क्रॉस सी, अगर हम सी वेक्टर को ये मान लें, हमारा जो सी वेक्टर है वो है C1i प्लस C2j प्लस C3k मान लेते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस सी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हमारे पास ए है हमारे पास -i प्लस 2j प्लस 2k, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, CI1 प्लस C2j प्लस C3k, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा बी के, यानी कि 8i प्लस 7j माइनस 3k, ये वो हमसे कह रहा है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2c3 माइनस 2c2 की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, फिर j को लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा c3 प्लस 2c1 इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा जब इन दोनों को लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा c2 प्लस 2c1 इक्वल्स टू 3। इससे तो ये हमारे पास निकल आया। अब अगला हमें क्या कह रहा है कि c डॉट प्रोडक्ट है किसका? C1i प्लस C2j प्लस C3k का डॉट प्रोडक्ट है i प्लस j प्लस k इक्वल्स टू 4। जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू 4। तो 3 इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो C1 की क्या वैल्यू आएगी और C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास C2 आ गया -1, और इसको जब वो सॉल्व करेंगे, C1 प्लस C3 दे रखा है, C2 हो गया -1, C3 हो गया 3, C3 हो गया हमारा 3, ये हो गया -1, तो C1 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, क्योंकि 3 - 1 हो गया तो 2 हो गया, ये C1 की वैल्यू 2 आ गई। तो अब हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ a प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस सी, हमारे पास c वेक्टर कौन सा हो गया? ये हो गया, और a वेक्टर ये है, तो -1 और -1, तो ये हमारे पास क्या होगा? -2i, तो -2i प्लस 5j प्लस 2k, यानी 2 करीब हमारे पास इतना आ गया, 2 और 2, ये हमारे पास हो गया C1 और 2k और 2k यानी 4k हो गया। तो हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 4, 5 और का मॉडुलस लेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 प्लस 25 प्लस 16। बेटा इन तीनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे, चारों इक्वेशंस को, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो C1 की वैल्यू जो है हमारे पास, तो C1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, C2 की वैल्यू आ जाएगी -1 और C3 की वैल्यू आ जाएगी 3। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? A और प्लस का C का सम निकालना है, वेक्टर A प्लस वेक्टर C का होल स्क्वायर। तो वेक्टर A है ये, और वेक्टर C हमारे पास क्या बन जाएगा? वो हो जाएगा 2i माइनस j प्लस 3k। अब इनका सम निकालेंगे तो i में से 2i गया तो ये आ गया i, माइनस j प्लस 2j तो ये हो गया -j, और 3k प्लस 2k ये हो गया बेटा हमारे पास 5k। तो इसका स्क्वायर का मॉडुलस क्या हो जाएगा? √1 प्लस 1 प्लस 25 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 27। तो इसका जो आंसर होगा वो बेटा क्या होगा? 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेट ए पॉइंट ए लाई बिटवीन द पैरेलल एंड L1 L2 सच दैट द डिस्टेंस L1 एंड L2 L3 ये दे रखा है और इनकी डिस्टेंस C है। तो मान लेते हैं बेटा ये दो लाइनें हैं, एक को हम L1 मान लेते हैं और दूसरे को L2 मान लेते हैं। अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है और इनके बीच में कोई पॉइंट है A, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से 3 है और यहाँ से 6 है, और दो पॉइंट है B और C, इस तरीके से ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है।
ठीक है, ये एक हमारा कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और ये डिस्टेंस अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें तो ये डिस्टेंस भी 9 हो जाएगी, क्योंकि 6 + 3 9 है, ठीक है। और ये एंगल अगर 60 है और ये एंगल हम थीटा ले लें, तो यहाँ से और ये सारी डिस्टेंस हम ए ले लें, ठीक है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे साइन थीटा, तो यहाँ से जो साइन थीटा आ जाएगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/a हो जाएगा। और फिर अगर हम इसको देखें 60 + थीटा, ये पूरा एंगल 60 + थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन 60 + थीटा = 9/a, ठीक है। और साइन 60 + थीटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, √3/2 cos थीटा + 1/2 साइन थीटा = 9/a। तो साइन थीटा की वैल्यू तो हमें दे रखी 1/2 × 3/a, और cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 - 9/a², ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, हाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 2 तो सब में चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास a² की वैल्यू आ जाएगी 84, a² की वैल्यू आ जाएगी 84। तो हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो वो कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 a²। तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 33/4 × 84, तो 21√3, ये स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 21√3 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है y = yx, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर लें, फर्स्ट ऑर्डर की है, तो 1 + x² dy लिखा हुआ है, ठीक है। तो dy और ये क्या हो जाएगा, प्लस का y - tan 1x dx = 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, dy/dx, ठीक है। ये उधर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y है, तो माइनस का प्लस का 1/1 + x² y, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, tan 1x/1 + x²। तो ये बेटा हमारे पास पूरा क्वेश्चन बन के आ जाएगा, tan 1/1 + x², ठीक है। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं IF, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, e⁻1/1 + x² dx। तो ये कितना हो जाएगा, e⁻tan 1x, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, y × e⁻tan 1x इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर tan 1x/1 + x² dx, ठीक है, प्लस c, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम किसको, tan 1x को अगर हम t मान लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y × e⁻tan 1x t dt प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y × e⁻tan 1x = tan 1x, t को हम चेंज कर दे रहे हैं x में, tan 1x पहला फंक्शन, e⁻tan 1x, तो e⁻tan 1x माइनस क्या हो जाएगा, e⁻tan 1x प्लस c, ठीक है। तो हमको क्या कह रहा है कि y0 पर वैल्यू इसकी 1 है, तो y0 पर जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो e⁻0 हो जाएगा, e⁻0 भी 1, तो y की वैल्यू ये भी 0 हो जाएगा। तो tan 1 की वैल्यू 0 हो गई तो पूरा 0 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, e⁻0 1, तो c की वैल्यू बेटा यहाँ से 1 आ गई। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास, y0 की वैल्यू 1 है, तो ये भी, तो c की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि -1 और यहाँ से 1, तो c की वैल्यू 2 आ गई। तब c की वैल्यू 2 आ गई तो y1 हमारा क्या आ जाएगा,
तो हमको y1 निकालना है। तो y1 अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 अपॉन, यहाँ पे 1 रखते हैं, y1, तो tan इनवर्स x की वैल्यू हो गई e की पावर पाई बाई, tan इनवर्स 1 है तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, तो e की पावर पाई बाई 4 नीचे चला जाएगा, तो 2 अपॉन e की पावर पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा e की पावर 2 की पावर e की पावर पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस 1, तो ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 पाई प्लस 4x की पावर 11 1 माइनस साइन मॉड ऑफ x प्लस पाई बाई x dx निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 पाई अपॉन 1 माइनस साइन, ठीक है, और x प्लस पाई बाई 6 होगा, ये x प्लस पाई बाई 6 है ना, और प्लस माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई 4x की पावर 11 अपॉन 1 माइनस साइन x प्लस पाई बाई 6। ठीक है, x प्लस पाई बाई 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये मोड में है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है, तो x प्लस पाई बाई 6 हो जाएगी। तो अगर हम चेक करें, जब fx की वैल्यू f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx होती है तो ये ऑड फंक्शन हो जाता है, और f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जब fx होती है तो ये इवन होगा। तो ये माइनस a टू a लिमिट हमें पता ही है कि क्या थी, अगर माइनस a टू a होता तो 2a बाहर आके अगर इवन फंक्शन होगा, नहीं तो ऑड के लिए 0 हो जाएगा। तो बेटा जब यहाँ पर x ऑफ माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1, तो साइन माइनस एक्स तो प्लस का हो जाएगा, तो वो 1 माइनस, ये माइनस ऑफ fx आएगा, ये क्या आएगा, माइनस ऑफ fx, क्योंकि ये मॉड x लगा हुआ है, तो मॉड x, ये भी मॉड x लगा हुआ है, तो ये माइनस x आ जाएगा, जबकि ये माइनस है, ये सेम। तो हमारे पास तो जो ऑड फंक्शन होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें जो चेंज होगा तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ fx, तो ये ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, और ये हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 पाई 0 टू पाई बाई 6 1 अपॉन 1 माइनस साइन मॉड ऑफ x प्लस पाई बाई 6 dx। ठीक है बेटा, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स पाई बाई 6। अगर हम x प्लस पाई बाई 6 को t मान लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, अब जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, और जब पाई बाई 6 रखेंगे तो पाई बाई 3, तो जो हमारा फंक्शन वो क्या बनेगा कि पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन टी डी टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 प्लस साइन टी 1 माइनस साइन टी ऊपर नीचे कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी कि कॉस टी डी टी हो जाएगा, ये हमारा 2 पाई है। तो इस इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन कॉस टी और साइन टी डी टी, साइन टी और डी टी आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे और लिमिट लगाएंगे माइनस पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 पाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो बेटा क्या आ जाएगी, 4 पाई आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पी क्यू और एम एन बी द टू स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें, एंड द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू पाई बाई 3 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि पी क्यू और एम एन बी द टू स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल। मान लो कि बेटा ये एक सर्कल है, ठीक है, और वो टच कर रहे हैं, और द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, किसी पॉइंट ए और बी में, और पी क्यू एम एन बी द टू स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल दिस इन द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल इन एंगल ए ओ बी पाई बाई 3 है, देन द लेकोस ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्ट पी क्यू। मान लीजिए कोई ये पी क्यू लाइन है इस तरीके से, और ये
MN लाइन है, ये कहाँ पर, ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं h, k हैं। और यहाँ कोई सेंटर है जिससे A और B का जो एंगल बन रहा है वो कह रहा है कि π/3 बन रहा है, यानी कि 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री तो हम इसको इससे मिला देते हैं 0 से, तो ये हमने पढ़ रखा है कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 90 है, ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी इक्वल होंगे, तो ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, तो ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो गया। इस तरीके से ये एंगल हमारे पता चल जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो रेडियस आएगी वो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, इसके सेंटर आ जाएंगे 2, इस सर्कल के सेंटर क्या हो जाएंगे बेटा 2,3 इसके सेंटर हो जाएंगे। और रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 4, रेडियस इसकी हो जाएगी 4, क्योंकि 4 + 9 - 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 -3, ठीक है। तो इसकी रेडियस आ गई हमारे पास 4। तो इसकी रेडियस रेडियस हम कैसे निकालते हैं, √g² + f² - c, ठीक है। तो g का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और c f कितना दे रखा है 3 यानी कि 9, और c हो गया -3। तो ये हमारे पास कितना आ गया 4, और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 है, 9 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 9 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 4 = 13 और 1 × 3 = 16, 16, ठीक है। तो √16, तो रेडियस हमारी 4 ही आ रही है, तो चेक हो गया। तो रेडियस हमारी कितनी आएगी 4 आ जाएगी। तो रेडियस बेटा 4 आ जाएगी। तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ से cos 30 निकाल लें। कहाँ से, यहाँ से cos 30। तो cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 30 हो जाएगा 4/OR। तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/OR, ठीक है। अगर cos 30 4/OR आ गया तो OR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 यानी कि 8/√3 हो जाएगी। ये OR की वैल्यू हमारे पास √3 हो गया। अब इनका डिस्टेंस फार्मूला लगा दें अगर हम, तो OR² हमारे पास क्या आ जाएगा h - 2 का स्क्वायर + k - 3 का स्क्वायर। तो ये लोकस निकल आएगा। तो जो लोकस आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये लोकस हमारा आ जाएगा 3x² + y² - 12x - 18y -12x - 18y - 25 = 0। तो ये हमारा लोकस आ जाएगा =0, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है सी। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं 3 वाला है, ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा बेटा। सी इसमें 3 नहीं है, सी नहीं होगा, ए होगा। 3 करके आ रहा है x² - 12x - 18y - 25 = 0। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। O be the vertex of the parabola x² = 4y, Q be the any point of it, let the locus of the point P which divide the line segment OQ internally in the ratio 2:3 be the conic C, then the equation of the chord C which is bisected by this। अगर बेटा हम chord की बात करें तो ये हमारा पैराबोला हो गया x² = 4a, ठीक है। और उसके वर्टेक्स हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। और एक कह रहा है कि पॉइंट P है विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट OQ। तो ये अगर O है और यहाँ कहीं Q है, इसको वो डिवाइड कर रहा है पॉइंट P 2:3 में, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो होते हैं 280 80²। पर यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि पैराबोला में क्या दे रखा है x² = 4y। तो यहाँ से A की वैल्यू 1 आई। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या बन जाएंगे 2t - t², ठीक है। अब मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट है h, k, ठीक। तो अगर हम h की वैल्यू यहाँ से निकालें तो h = हमारे पास क्या आ जाएगा 2t × 2 यानी 4t/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 5h/4, ठीक। अब हम यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालें
तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2t स्क्वायर बाई 5। तो 2t का स्क्वायर, t की जगह हम ये रख देंगे, तो 25 इंटू एच स्क्वायर अपॉन 16, यही हो जाएगा, इंटू 5। ठीक, ये k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8k की वैल्यू आ जाएगी 5h स्क्वायर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। ठीक है, क्योंकि अब हमें कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए, कॉर्ड और टेंजेंट में एक रिलेशन है t इक्वल्स टू s1 करके, तो हम t इक्वल्स टू s1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी टेंजेंट की, तो वो क्या हो जाएगी, ये दे रखा है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 5x x1 -4 y प्लस y1 इक्वल्स टू 5x1 का स्क्वायर -8y1, यही हो जाएगा। ठीक है, x1 और y1 के हिसाब से अगर हम करें, इसको हम x1 और y1 मान लें अगर, तो x1 हो जाएगा। और x1 y1 हमें पॉइंट कितने दे रखे हैं, 1,2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, -4y, 5x -4y और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, 5x -4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर, इसका थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा, 5x -4y इक्वल्स टू 3। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन s इक्वल्स टू m, n, mn 1 2 3 4 50 तक दे रखा है हमें। ठीक है, इस तरीके से m, n है ये। ठीक है, m, n हमें दे रखा है यहाँ तक। इफ नंबर m, n is s, that 6 की पावर m 9 की पावर n is a multiple of 5 is p and the number of the element is m, n in s such that the m plus n is a square of the prime number is q, then p plus q। यानी कि हमको यहाँ बेटा p निकालना है और q निकालना है। तो पहले हम लोग p की बात कर लेते हैं। तो p क्या है बेटा, p जो है 6 की पावर m प्लस 9 की पावर n, इसका मल्टीपल हमेशा क्या कह रहा है, इसका मल्टीपल 5 है। अगर मल्टीपल 5 है तो इसके यूनिट प्लेस में 0 और 5 जरूर होना चाहिए बेटा, 0 एंड 5 जरूर होना चाहिए। तो 6 की पावर m यानी m की वैल्यू अगर हम 6 की पावर m में देखेंगे तो इसके यूनिट प्लेस में हमेशा 6 आएगा। इसका मतलब है कि इसका जो रिमाइंडर है बेटा वो हमेशा 1 मॉडुलो 5 की तरह होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर जितने भी नंबर होंगे उसका 1 आना चाहिए। जब 1 आ जाएगा तो फिर हम 9 की पावर n में चेक कर लेते हैं। तो अगर 9 की पावर n में यूनिट प्लेस की बात करें तो 9 की पावर 1 9 हो जाएगा, 9 की पावर 2 81 हो जाएगा, 9 की पावर 3 हमारा 72। तो यहाँ पर भी देखिए तो रिपीटेशन हो रहा है, 9 1 फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके यहाँ पर जो यूनिट प्लेस में नंबर वो आ रहा है 9 आ रहा है या 1 आ रहा है। अगर 9 नंबर आएगा तो यहाँ पर जो रिमाइंडर, यहाँ 1 नंबर, अगर 9 नंबर आएगा तो रिमाइंडर हमारा 4 आ जाएगा, और 1 आएगा तो रिमाइंडर हमारा वो हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा नहीं आएगा। तो 9 की पावर m और 6 की पावर n में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ n अगर हमारा इवन है, हम अगर n को क्या ले लें, इवन ले लें, तो n अगर हमारा इवन होगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो बेटा वो हमेशा हमारा किस में आएगा, n को हमें यहाँ पे इवन रहेगा तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो तो या तो ये बन सकती है 10 म्यू प्लस 1, यानी इस टाइप की कोई वैल्यू होगी जो हमारे नंबर को n इवन होगा। तो n इवन तो नहीं हो सकता, अगर इवन होगा तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि n को ऑड होना पड़ेगा। तो यहाँ केवल n की वैल्यू जो लेंगे हम वो ऑड नंबर लेंगे। तो 6 के लिए टोटल नंबर 50 हो जाएंगे, यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, और 9 के लिए हो जाएगी 25। तो इस तरीके से ये टोटल हमारे पास नंबर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1250। तो 1250 वैल्यू p की हो जाएगी 1250। अब हम q की बात कर लेते हैं। तो q क्या कह रहा है, m प्लस n का स्क्वायर है, वो भी एक प्राइम नंबर है। अगर m प्लस n का स्क्वायर और प्राइम नंबर है तो यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर का स्क्वायर क्या होगा, एक तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 1 2 3। लेकिन प्राइम नंबर का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा
ठीक है, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से हमारे प्राइम नंबर आना चाहिए। तो प्राइम नंबर तो एक तो हमारा 4 हो गया, तो m प्लस एन की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m प्लस एन यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखें प्राइम नंबर में, तो प्राइम नंबर 3 और 2 हो जाएंगे, तो m प्लस एन यहाँ पर 25 लेंगे, 4 का तो नहीं लेंगे, तो m प्लस 25 हो जाएगा। और हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 7, तो m प्लस एन की वैल्यू 49 के आसपास आ जाएगी। यानी कि n जितने भी स्क्वायर नंबर, हम इसका स्क्वायर को लेंगे, तो स्क्वायर में जो नंबर बन रहे हैं, तो 2 वैल्यू की जगह हमें क्या लगेगा, m प्लस एन, अगर हम नंबर्स का स्क्वायर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से चलेगा। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी m प्लस एन की, तो वो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो अगर हमें n प्लस एन की वैल्यू 4 चाहिए, n प्लस एन की वैल्यू 4 चाहिए, यानी प्राइम का स्क्वायर, तो इसके लाने के कितने तरीके होंगे, 4 तरीके हो सकते हैं, जैसे 2,2, 1,3 और 3 तरीके होंगे, और 3,1, इससे हमें 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें 9 लाना होगा, तो 9 लाने के 8 होंगे, m प्लस एन की वैल्यू अगर हमें 9 लानी है तो उसके 8 हो जाएंगे, और अगर हमें 25 लाना है तो उसके 24 हो जाएंगे। तो टोटल जो Q हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 48, इनका सम हमारे पास टोटल आ जाएगा, और ये सम हो जाएगा करीब 83। यानी कि जो टोटल P प्लस Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1250 प्लस 83, यानी कि वो कितना हो जाएगा बेटा, 3331। तो 1333 के आसपास इसका जो आंसर आएगा P प्लस Q, वो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1333, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें देखना था कि स्क्वायर का मल्टीपल जो प्राइम नंबर का है वो किस तरीके से आ रहा है। तो 4 है, 9 है, इस तरीके से 25 हो जाएगा, और उसके ऊपर कौन सा जाएगा, प्राइम नंबर 7 आता है, 49 आ जाएगा। तो यही प्राइम नंबर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, उसके आगे तो जाएगा नहीं। तो उसी को देखा, अब ये किस तरीके से आ सकते हैं, कितने पेयर्स बन सकते हैं, तो इससे 3 पेयर बन गए। वैसे ही हम जब 9 को बनाएंगे तो उसके 8 पेयर बन जाएंगे, और वैसे ही जब हम 5 को बनाएंगे तो उसके इतने पेयर बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू आर, ए दे रखा है, बी दे रखा है, पी सच दैट ए स्क्वायर माइनस 4i प्लस आई, बी स्क्वायर माइनस, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो पहले बेटा हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका जो ट्रेस ऑफ ए लेंगे हम, तो अल्फा प्लस 2, ठीक है, तो अल्फा प्लस 2 ही इसका ट्रेस हो जाएगा, और ट्रेस की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 4। ठीक है, तो अल्फा प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आ जाएगी, 4। तो अल्फा की वैल्यू 2 हो गई। यहां पर अगर हम ट्रेस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से हमारे पास, 2। तो अल्फा 2 हो गया और बीटा भी 2 हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है यहां से, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i दे रखा है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम ए क्यूब बनाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस, अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2a, यही तो हो जाएगा, और प्लस 2a आ जाएगा हमारे पास। तो 2a ये हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस का 2a हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस का 2a होगा, इधर वो उधर जा रहा है, तो माइनस का 2a। तो a क्यूब की वैल्यू हो गई 4a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, a क्यूब की वैल्यू आ गई हमारे पास 4a माइनस 2a। अब a स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, a स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है, हम a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6a, a की वैल्यू दे रखी है 4a, 2ai हो जाएगी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहां से जब हम a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से तो वो आ जाएगी 4a माइनस 2i, ठीक है, और माइनस 2a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a क्यूब की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16a माइनस 8i माइनस 2a, ठीक है, ये हो जाएगी 16a माइनस 8i माइनस 2a हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये वैल्यू आ गई हमारे पास a क्यूब की, तो हम b क्यूब भी निकाल लेते हैं।
तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि 16a माइनस 8 है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 14a माइनस a क्यूब की वैल्यू हो गई हमारे पास 14a माइनस 8i। तो 14a का मतलब हो जाएगा 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 2 है, तो 28 2 और बीटा की वैल्यू भी और 14 तो 2 है, 2 2 28 ये भी हो जाएगा और 14 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 14 और 28 ये आ जाएगा 14 है और 8i हमारा क्या हो जाएगा 8008 ये 8i आ जाएगा। तो a क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20 28 40 और 20, ये हमारे पास a क्यूब की वैल्यू आ गई। अब हम लोग b क्यूब इसी तरह निकाल लेते हैं। तो b क्यूब जो हमारे पास आएगा अगर हम इस तरीके से, तो b स्क्वायर माइनस 3b प्लस आई इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ से जब हम b क्यूब निकालेंगे तो b क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8b माइनस 3i। ये बेटा b क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 8b माइनस 3i। और यहाँ से जब हम b क्यूब करेंगे तो b क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 8b यानी कि 8 8 8 और बीटा की वैल्यू कितनी आई 2 यानी कि 16 माइनस 3i यानी कि 3003। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 8 8 और 16 में से 3 गया 13, तो 5 8 8 13 ये b क्यूब की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है a क्यूब माइनस b क्यूब। अब हमें क्या बेटा निकालना है a क्यूब माइनस b क्यूब। तो हम a क्यूब माइनस b क्यूब निकाल लेंगे जब हम सॉल्व करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब को, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा a क्यूब में से b क्यूब जाएगा 20 में से 5 जाएगा तो 15, ठीक है, और 28 में से 8 जाएगा तो 20 और 14 में से 8 जाएगा तो 6 और 7, ये हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब आ जाएगा। अब हमें इसका क्या निकालना है एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट जब हमने a क्यूब निकाल लिया है तो जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो इसके एडजॉइंट का मतलब होगा मॉडुलस लेना है। तो जब हम इसका मॉड लेंगे मॉडुलस ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब यानी डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 15 7 135 और माइनस का क्या हो जाएगा इसमें से 105 माइनस 120 यानी कि माइनस 15 इसका a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब इसी के बराबर आएगा, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा एडजॉइंट इसका हम जब लेंगे तो ये भी माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 225, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा माइनस उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225। ठीक है, तो 225 इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारा डिटरमिनेंट कहलाएगा 225। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 225। बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट a1 इक्वल्स टू 1 एंड फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो an प्लस 1 अपॉन an n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 है, माइनस 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर देन समेशन, इसकी हमको वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा इस टर्म को लेके इसको इधर ले आते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा an प्लस 1 माइनस हाफ ऑफ an, और ये लिखा हुआ n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास अगर हम इसमें n से करेंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि हमने n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये लास्ट में जो बचेगा वो 2n स्क्वायर। तो इस तरीके से जब अलग अलग हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होल स्क्वायर होगा, सॉरी होल स्क्वायर हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो n प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया 2n स्क्वायर माइनस n प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अपॉन n प्लस वन स्क्वायर। तो ये a n प्लस वन हाफ ऑफ a n की वैल्यू आ गई। जैसे हमने n की वैल्यू 1 रखी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 माइनस 1/2 a1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। पहला टर्म ये आया। जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू a3 माइनस 1/2 a2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से चलता चला जाएगा। और जब हम लास्ट टर्म देखेंगे, अगर हम लास्ट टर्म की बात करें डॉट डॉट डॉट, तो जब हम nth टर्म की बात करें तो 2 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा n माइनस वन। हमारे पास आखिरी टर्म क्या हो जाएगा जब n माइनस वन रखेंगे n की जगह, तो ये आ जाएगा n माइनस वन, तो ये हमारा जाएगा an। जब हम n माइनस वन रखेंगे तो n माइनस वन, 1 से 1 कट जाएगा, तो ये हमारे पास आखिरी टर्म क्या बचेगा n माइनस वन, तो an हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो an माइनस वन, तो ये हो गया an प्लस वन माइनस 1/2 an माइनस an हो गया। ठीक, और इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो बेटा अब ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। अब हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर हम जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा an प्लस वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 अपॉन n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से जब 1 अपॉन करेंगे तो 1 अपॉन 2 की पावर n हो जाएगा। और an की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन n प्लस वन का n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस वन, ये हो जाएगी। an की वैल्यू ये आ गई। अब हम जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो समेशन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी an से 2 की पावर n स्क्वायर से ये 2 की पावर n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस वन। तो एक सीरीज बन जाएगी जो उसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है बेटा, तो बेटा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 0 से पाई साइन 3x साइन 2x साइन x। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पर हम साइन c प्लस साइन d लगा देते हैं। तो ये हमारा पास क्या हो जाएगा 6 0 से पाई साइन c प्लस साइन d। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी कि 2 साइन 2x और cos c माइनस d यानी कि cos x प्लस साइन 2x, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब साइन 2x का जब हम फार्मूला लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है, मॉडुलस लगा देते हैं dx। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 2 ये 4 हो जाएगा, तो साइन x cos x प्लस साइन 2x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा पॉइंट प्लस साइन 2x है तो इसमें भी फार्मूला है 2 साइन x cos x, ठीक है, इंटू dx हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास जो चीज़ कॉमन है वो ले लेते हैं, 2 बाहर ले आते हैं तो 12 हो जाएगा, तो 12 0 टू पाई। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 2 साइन x। अगर हम 2 हमने बाहर ले लिया तो हमने यहाँ से साइन x कॉमन ले लिया, तो साइन x बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा साइन x हमने बाहर ले लिया तो 2 साइन x है और 2 साइन x cos x है, ये भी 2 साइन x cos x हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने 2 बाहर लिया तो 12 हो गया, तो साइन x और यहाँ से हमें क्या बचेगा cos x है, 2 साइन ये cos स्क्वायर x बचेगा, साइन 2x cos x है, cos x और भी है तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ से हमने जैसे ही साइन x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x dx, यही तो बचेगा हमारे पास। ठीक है, साइन x 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x dx। ठीक है, अगर हम cos x को t मान लें, अगर हम क्या मान लें कि cos x को हमने मान लिया t, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dt। तो साइन x dx की जगह हम dt रख सकते हैं और ये t है, और लिमिट जब चेंज करेंगे
तो 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब पाई रखेंगे तो -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लिमिट चेंज होके आएगी, यानी कि इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू 12 -1 से लेकर -1, ये -12 रहेगा, और ये sin x dx हो गया हमारा dt। तो ये 2 cos स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस t dt। ठीक है, 2t स्क्वायर प्लस t dt, और ये मॉड है। अब मॉड में हम वैल्यू चेक कर लेते हैं, अलग अलग मॉड में इसकी क्या क्या वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम लिख लेते हैं -1 से 0 का इंटरवल। तो -1 से 0, तो -1 से 0 में, या -1 से 0 नहीं, ये हाफ में भी जाएगा, हाफ के बाद भी चेंज करेगा, तो -1 से -हाफ हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर जब वैल्यू 0 तक जाएगा -1 से हाफ पर जाएगा ये। ठीक है, तो -1 से -हाफ, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, 2t स्क्वायर प्लस t dt हो जाएगा। ठीक है बेटा, 12 बाहर रहेगा। ठीक, और फिर क्या करेंगे हम लोग, इनइक्वालिटी चेंज कर दी तो माइनस नीचे आएगा, और प्लस का इससे माइनस माइनस चेंज हो गया है, तो इसलिए 12 लिख रहे हैं। तो -1/2 से -हाफ, फिर इसके बाद -हाफ से 0, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो -2t स्क्वायर प्लस t dt हो जाएगा। और फिर 0 से 1 में ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने मॉडलर रखेंगे 0 से 1 में, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस t dt। ठीक है, तो जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी बेटा, वो कितनी आ जाएगी, 17 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इसका आंसर होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 17। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट एफ आर टू आर बी ए ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स एम स्क्वायर माइनस 2f डैश एक्स एम इक्वल्स टू 0 है, वेयर एन हैज इक्वल रूट्स फॉर एवरी x, और f0 की वैल्यू दे रखी है f डैश 0 अल्फा बीटा इज लार्जर इंटरवल इन विच द फंक्शन f log ex, यानी कोई ये फंक्शन होगा मान लीजिए gx का। ठीक है, इस तरीके का कोई फंक्शन होगा जो अल्फा और बीटा के बीच के इंटरवल में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। अगर रूट इक्वल है तो हमको पता है कि इसका डिस्क्रीमेंट 0 होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो b स्क्वायर का मतलब हो गया 2f डैश x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, यानी कि 4a कितना दे रखा है हमें fx, और c क्या दे रखा है f डॉट डबल डैश x। तो ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि f डैश x अपॉन fx कर देते हैं, और यहाँ पर f डबल डैश x अपॉन f डैश x कर दें। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे अगर, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास ln fx, और ये हो जाएगा ln f डैश x प्लस ln c, यही हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो fx की वैल्यू आ गई वो आ गई c f डैश x। ठीक है, यहाँ से जब हम c की वैल्यू रखेंगे, यानी x की वैल्यू 0 पर 1 है और f डैश x की वैल्यू 0 पर 2 है, c इंटू 2, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, 1/2 आ गई। तो जैसे c की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर 2fx इक्वल्स टू f डैश x आ जाएगा, 2fx इक्वल्स टू f डैश x। अब जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर हम इधर ले लेते हैं 2f डैश x अपॉन fx कर देते हैं। ठीक है, जैसे f डैश x अपॉन fx करेंगे तो ये ln fx बन जाएगा, फिर से इंटीग्रेट करेंगे और ये हो जाएगा 2x प्लस d। तो जैसे ही ln fx की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ln 0 हो जाएगा, इसका मतलब d की वैल्यू यहाँ से हमारे पास बेटा 0 आ जाएगी। अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, e उधर चला जाएगा तो e की पावर 2x आ जाएगी। तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, e की पावर 2x। तो fx हमारा हो जाएगा e की पावर 2x, और हमें fx की जगह क्या रखना है, f log ex माइनस x, यही हमारा gx है। तो हम इस gx की जगह e2 log ex माइनस x ले लें। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो g डैश x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 इंटू ई की पावर ln ex माइनस x,
तो ln EX का हो जाएगा 1/x-1। ठीक है, वो कह रहा है ये इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो ये तो इंक्रीजिंग ही होता है, तो ये चीज़ को अगर हम इंक्रीजिंग दिखा दें यानी 1 - x-1 इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 अगर कर दें, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 - x/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो x की इंटरवल आ जाएगा वो आ जाएगा 0 to 1। 0 पे डिफाइंड नहीं होगा तो इसलिए ओपन इंटरवल लगाते तो 0 to 1। तो ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और बीटा की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 + 1 यानी कि 1 आ जाएगी। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये जेईई मेंस के पूरे क्वेश्चन है। आपने अगर लास्ट तक वीडियो देखा होगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी दीजिए। हम अगला ही जल्द ही नेक्स्ट पेपर का भी सलूशन अपलोड कर देंगे ताकि आप उसको अपने जेईई मेंस की अच्छे से तैयारी अप्रैल के लिए कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।